हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे पीडी के करंट अफेयर्स। मार्च 2024 का एडिशन है, जिसमें आपको 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2025 का मतलब एक मंथ का आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स कराया गया है वन लाइनर के रूप में। वन लाइनर है, ठीक है, न्यू बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आने वाले एग्जाम से इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 फरवरी 2025 से, जहां पहला है कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। ये पाकिस्तान है जो कि अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। किस चीज को? भीख मांगने को। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो ये गुजरात ने किया है गुनेरी को पहला जैव विविधता विरासत स्थल। नेक्स्ट है, अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया। तो इस पायलट का नाम है अक्षय सक्सेना। ठीक है। कहा? तो अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए अक्षय सक्सेना को, जो कि भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किसने किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है गूगल मैप्स ने। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए जो ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है स्वरेल। चलिए आगे देखें। आगे है कि किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। ठीक है। 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है और ये असम सरकार ने किया है। भूमि अधिकार के लिए जो 3 आरक्षित वन है उसको गैर अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड में दिया गया है पर्वत को एक व्यक्ति के रूप में मान्यता। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 2 फरवरी में। 2 फरवरी में पहला है ओकोसेरस ओकोसेरसियासिस ओकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना। तो ये बना है नाइजर। नेक्स्ट है, किसने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। ये भारत ने जीता है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है। ठीक है। ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने जीता है प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ। ठीक है। तो ये भारतीय सेना और मालदीव के बीच हुआ था। ठीक है। भारतीय सेना और मालदीव का राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच हुआ था ये 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है एक्वेरियन। नेक्स्ट, किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता। ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीता है, जीता है चंद्रिका टंडन ने। नेक्स्ट, किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया। तो ये ईरान ने किया है अनावरण 2 मिसाइल का, जिसका नाम है एतमाद और गदर 380। नेक्स्ट, एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना। तो एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा ब्रिटेन। चलिए आगे देखें। आते हैं 4 फरवरी में। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। तो श्रीलंका ने मनाया है अपना राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है कि व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ये आंध्र प्रदेश कराएगा व्हाट्सएप आधारित वन मित्र। ठीक है। आंध्र प्रदेश में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74% से बढ़ाकर अब 100% कर दिया गया है। ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, किस देश ने मिचिबिका 6 उपग्रह लॉन्च किया है। ये जापान ने लॉन्च किया है मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च। आते हैं 5 फरवरी में, जहां पहला है कि किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों को
कटौती करने का फैसला किया। ठीक है, तो ये स्पेन की सरकार ने किया है। कर्मचारियों को हफ्ते में जो काम करने की जो घंटे हैं, समय है, उस समय को कटौती करने का फैसला। जैसे कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल यानी यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका जो है वो यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है। नेक्स्ट है कि आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पे है आपको ट्रेविस हेड। नेक्स्ट है भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित होगी आपको महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नोएडा में किया गया है नाइलिट का उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। अगला है कि किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? ये आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है पहला कैंसर जीनोम एटलस। आगे है कि भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो भारत सरकार ने किया है विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा नाम की एक कैटेगरी लॉन्च की है। नेक्स्ट है कि डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है चमन अरोड़ा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 डोगरी में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। आते हैं 6 फरवरी में। 6 फरवरी में पहला है कि किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, मतलब महिला के कैटेगरी में नहीं खेल सकते हैं ट्रांसजेंडर एथलीट, और ये रोक लगाया गया अमेरिका में। नेक्स्ट है मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये है तसेगो गेलाई। तसेगो गेलाई जो है मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो नाम रखा है विजय दुर्ग। ठीक है, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रखा है विजय दुर्ग। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में उत्तर प्रदेश ने जीता है। आते हैं 7 फरवरी में। 7 फरवरी में पहला है कि नौवा एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ? ये चीन में शुरू हुआ है। नौवा एशियाई शीतकालीन खेल शुरू हुआ है चीन में। नेक्स्ट अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया? पहले अमेरिका बाहर निकला था डब्ल्यूएचओ से, अब अर्जेंटीना भी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल गया। अगला है किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार ने जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल। अगला है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है कि भारत में मातृत्व दर, ठीक है, भारत में मातृत्व मृत्यु दर कितने प्रतिशत की कमी आई है? मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है 83% की। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो ये 0.25% की कटौती की है रेपो रेट में आरबीआई ने। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है 2025-26 के लिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 7 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 8 फरवरी में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ? ये हुआ है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ? तो ये हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस जो पुस्तक है वो लिखी गई है कुलभूषण कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है कि श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? श्री राम जन्मभूमि के
कामेश्वर चौपाल स्थायी सदस्य का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? ये ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? सुजल परियोजना शुरू की है सूखे से निपटने के लिए, और ये कर्नाटका ने की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? ये त्रिपुरा ने किया है। आते हैं 9 फरवरी में। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो सरकार ने ई नाम पर 10 नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है। नेक्स्ट है कि 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो 2025 फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज प्रतियोगिता जो शुरू हुई है वो हुई है जर्मनी में। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है 38वें राष्ट्रीय खेल में तरुणदीप राय ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो ये 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। ठीक है, भारत ने दिया है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया? ये छत्तीसगढ़ ने किया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 10 फरवरी में आते हैं। 10 फरवरी में पहला है कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? विकासिता गांव योजना शुरू की है उड़ीसा ने। उड़ीसा सरकार ने किया है ग्राम विकास के लिए, ठीक है, विकासिता गांव योजना शुरू। नेक्स्ट है, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? ये मिस्र ने किया है। भारत और मिस्र के साथ भारत ने किया है मिस्र के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, भारत और मिस्र के बीच हुआ साइक्लोन नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट, किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया? ऑपरेशन डेविल हंट जो है वो बांग्लादेश ने शुरू किया। नेक्स्ट है, वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट देखिए। 11 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जो संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है उसका नाम है विंग्ड रेडर। ठीक है। नेक्स्ट है थाई पुसम उत्सव कहां शुरू हुआ है? ये तमिलनाडु में शुरू हुआ है थाई पुसम उत्सव। नेक्स्ट है कि भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2027 का लक्ष्य। नेक्स्ट है एचएएल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका नाम है यशस। अगला है कि 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजित किया गया, और ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन, और ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है इजराइल ने। नेक्स्ट है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहां किया जाएगा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का जो आयोजन होगा वो होगा रियाद में। रियाद सऊदी अरब में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग 12 फरवरी में। 12 फरवरी में देखा जाए तो पहला है कि चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष का एकल खिताब जीता है क्यारियन जैक्वेट। नेक्स्ट है, एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी
एली, एली का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की है? तो कुल 6 भाषा में की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है संसद में कुल 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा। नेक्स्ट है 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मेघालय। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2027 में करेगा मेघालय। नेक्स्ट है आईफा, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये राकेश रोशन को सम्मानित किया जाएगा आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित। नेक्स्ट है जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है डेनमार्क। ठीक है, भारत का स्थान रहा 96। नेक्स्ट है किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये बेथ मुनी और जोमेल वारिकन को चुना गया। ठीक है, बेथ मुनी और जोमेल वारिकन को। आते हैं 13 फरवरी में। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया? ये हरियाणा में किया गया है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू। और ये किस चीज के लिए है? तो मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? ये मिला है चीन में। ठीक है, चीन में मिला है सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म। नेक्स्ट, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया है शिखर धवन को। शिखर धवन को नियुक्त किया गया है, ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है सोहेली अख्तर। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? ये बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की है क्रिकेटर है सोहेली अख्तर, जो उस पर आरोप है और ये प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। नेक्स्ट है सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो सेबी ने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मित्रा। नेक्स्ट है जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट है तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया? यह है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 14 फरवरी पे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन पहले स्थान पर रहा? तो यह है सर्विसेज। नेक्स्ट सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? ये भारत ने की है। ठीक है, सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की है भारत ने। नेक्स्ट है कि जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यह है मुकेश अंबानी परिवार। ठीक है, ब्लूमबर्ग का जो एशिया का सबसे अमीर परिवार का सूची जारी हुआ है उसमें मुकेश अंबानी का परिवार जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो ये मिला है एन.आर. नारायण मूर्ति को। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है एन.आर. नारायण मूर्ति को। नेक्स्ट है कि आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है आदि महोत्सव 2025 का। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया? ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 फरवरी 2025 में देखा जाए तो किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी? तो नील गाय को मारने की अनुमति दी है हरियाणा में। नेक्स्ट है जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है नित्यानंद राय ने। नेक्स्ट है किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? सौर निर्जलीकरण तकनीक का विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये बढ़ेगी 60% तक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपए मासिक देने की घोषणा की है? तो ये पंजाब सरकार ने घोषणा की है तेजाब हमले से पीड़ितों को 10,000 रुपए महीना देने की। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया?
तो ये मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अगला है कि 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन कौन शीर्ष पर है। तो ये 2025 की जो सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट में है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आते हैं 16 फरवरी में, दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को मनाया गया है 78वां 78 स्थापना दिवस। नेक्स्ट, नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो नेपाल और फ्रांस ने किए, ठीक है, नेपाल और फ्रांस ने किए हैं हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा। तो थम्स अप की जगह ले रहा है कैंपा कोला। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरआईएस विकसित की है। तो स्वदेशी अंतरिक्ष चिप है आईआरआईएस, जिसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है आपको केरल में। नेक्स्ट है, किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। तो ये जीता है एनटीपीसी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। ये पुदुचेरी में किया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जहां पुदुचेरी, जिसने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। तो ये है जैकब क्लिम्पो, ठीक है, जैकब क्लिमो। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 17 फरवरी में, किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ है। तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है आपको मस्कट में, जो कि ओमान में है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा। तो फिलीपींस खरीदेगा 200 मिलियन डॉलर का आकाश मिसाइल प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट है, 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो, कोमोडो कहां शुरू हुआ। तो कोमोडो शुरू हुआ है इंडोनेशिया में, ठीक है, और ये 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है कोमोडो, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया। तो धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है भारत और जापान के बीच, ठीक है, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो ये है कतर के शेख हैं, अमीर हैं, जिसका नाम है शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है, जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है। तो ये है कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है। तो ये असम की सरकार ने मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहां शुरू हुआ। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में जो सम्मेलन शुरू हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, कहां प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो ये हुआ फिलीपींस में, ठीक है, तमिल कवि है और दार्शनिक है जिसका नाम है थिरुवल्लुवर, इसका प्रतिमा का अनावरण हुआ है फिलीपींस में। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भारत और कतर ने किया है रणनीतिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला। तो ये कॉन्क्लेव को मिला है, कॉन्क्लेव नामक मूवी को मिला है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म पुरस्कार 2025 में, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है।
नेक्स्ट है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? ये चेन्नई में शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं अब 19 फरवरी में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला? तो ये बेंगलुरु में खोला है। गूगल ने खोला है भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जिसका नाम है अनंत, और ये बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर सम्मेलन जो हुआ है, ये हुआ है अजमेर में। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे किया है। नेक्स्ट है जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह है शुभमन गिल। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी, यह उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट नगेट लॉन्च किया? तो नगेट नाम का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ये एआई संचालित है और ये जोमेटो ने लॉन्च किया है। अब आते हैं 20 फरवरी में। 20 फरवरी में देखा जाए तो भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये एलआईसी ने शुरू की है वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा। नेक्स्ट किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है और यह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राजील शामिल हुआ है ओपेक प्लस में। नेक्स्ट है कि भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो है मोहम्मद शमी। अगला है भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और अर्जेंटीना ने किया है। लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग के मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब शुरू करते हैं 21 फरवरी। 21 फरवरी में है कि किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? ये जीता है विश्व राजकुमार ने। नेक्स्ट है कि अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? ये पुदुचेरी में किया गया है अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर है? तो तीसरे वर्ष पक्षी की गणना में पहले स्थान पर है आपको पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड को। अगला है किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की विमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो विमेन ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम पत्रिका के, यह है पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट है अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं, तो एफबीआई के निदेशक बने हैं काश पटेल। नेक्स्ट है चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? तो चीन के बाद जो दूसरा देश है जिसने डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी किया है वो है भारत। नेक्स्ट है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुणे में किया गया है 9वां एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन। नेक्स्ट है कि जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो यह है एलिस वॉल्टन। एलिस वॉल्टन जो है वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में पहले स्थान पर है। आते हैं 22 फरवरी में। 22 फरवरी में देखा जाए तो किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट एक सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? तो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं सबसे अधिक गिद्ध। अगला है किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? यह है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने जीता है 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब। नेक्स्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ? यह है नमिता गोखले। नमिता गोखले के द्वारा लिखित है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी।
आते हैं 23 फरवरी में। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये है आरबीआई डाटा। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ग्रीन बजट प्रस्तुत हुआ है और ये पहला ग्रीन बजट है और ये राजस्थान में प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट है कि किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है? बैट कोरोना वायरस खोजा है और ये खोजा गया है चीन के द्वारा, जिसका नाम है HKUS-CoV-2। नेक्स्ट है, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है कि 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट है कि भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? कि श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा भारत अगले 5 वर्षों में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने की है। नेक्स्ट है, 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ के द्वारा फंड जुटाने में पहले स्थान पर है, वो है भारत। आते हैं 24 फरवरी में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहां से जारी की गई? ये बिहार से जारी की गई है, किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त। नेक्स्ट है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली ने बनाया है 14,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य में झुमोइर बिंदिनी झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये असम में किया गया है। नेक्स्ट है, कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन जो आयोजन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आएंगे 25 फरवरी में, जहां पहला है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है मोपा एयरपोर्ट गोवा का। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? ये हरियाणा ने की है, गवाह सुरक्षा योजना शुरुआत की है। जैसे किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया? तो बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? तो ये मैक्सिको का पासपोर्ट है जो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया? ये कर्नाटका ने लॉन्च किया है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस। 26 फरवरी में आते हैं, जहां पहला है कि किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? तो ये असम सरकार ने दी है धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म आधिकारिक दस्तावेज की मान्यता। नेक्स्ट है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में आयोजन हुआ है। सुरक्षा अभ्यास है, 2 दिवस का तटीय सुरक्षा अभ्यास था, नाम था सागर कवच और ये हुआ पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? तो ये है न्यूजीलैंड। आते हैं 27 फरवरी में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इसका। अगला है कि कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और ये लगातार 7वीं बार है। नेक्स्ट है, किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है समीर कनोडिया को। नेक्स्ट है, किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? ये कर्नाटका में की जाएगी। कर्नाटका में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है कि सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025
कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। जल थल रक्षा 2025 का आयोजन हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी? फिर तेलंगाना में की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 28 फरवरी 2025 में कि किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर की है? फिर जम्मू कश्मीर ने की है पहली ईएफआईआर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? ये केरल में मिले हैं। ठीक है, बेलूर गांव है केरल में, यह सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले। नेक्स्ट है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। वन्यजीव बायो बैंक, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो ये दार्जिलिंग में खुला है। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये उड़ीसा में किया। अगला है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। ठीक है, पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, या फिर डायरेक्ट आप onlinestudycenter.in पर जाकर पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।